हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। तो समझते हैं कि इम्प्लांटेशन है क्या। इम्प्लांटेशन ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो स्टेज है जहां पर जो एम्ब्रियो है वो यूट्राइन वॉल में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, एडेशन जिसे कहा जाता है। और इस एडेशन के बाद जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो क्या होता है, ग्रो होना चालू हो जाता है और नरिशमेंट उसको मिलते जाता है अपनी मम्मी मम्मी से। ठीक है, तो होता ये है, इम्प्लांटेशन जो होता है ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि 14th डे में ओवुलेशन हुआ। हम जानते हैं कि ओवुलेशन के बाद होता है कि जो एग्स है ये 24 आवर तक ये वायबल रहेंगे। तो उसी दौरान स्पर्म्स को यहाँ पर फर्टिलाइज करना जरूरी है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल के गैमेट्स के फ्यूजन से, उसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट के बनने के बाद फिर वो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो है वो 4 सेल स्टेज, 8 सेल, 16 स्टेज, और फिर ऐसा होता है कि वो कंटिन्यूसली वो ग्रो करते जाता है। तो हम इस सारे सेल स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर होता ये है कि यही जो ब्लास्टोमियर है आगे चल करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। वो ब्लास्टोमियर ही, लेकिन उसका एक नाम चेंज होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो 5th और 6th डे में कहां पर, फेलोपियन ट्यूब से निकल कर कहां तक पहुंच गया, ये यूट्रस तक पहुंच गया। तो यूट्रस इस वक्त अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है इम्प्लांटेशन के लिए। मतलब वो क्या है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है या फिर जो एम्ब्रियो है उसको वो रिसीव कर रहा है कि वो क्या हो जाए, कि आए और यूट्रस में आकर के एडहेयर हो जाए, फिर चिपक जाए। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम समझते हैं कि होता ही है। जो फर्टिलाइज एग होता है जिसको अपन जाइगोट बोल रहे हैं, वो ट्रैवल करेगा कहां तक, जो वो ट्रैवल करता है यूट्रस तक, क्योंकि अभी तक वो फेलोपियन ट्यूब में था। फर्टिलाइजेशन के बाद वो ट्रैवल करता है यूट्रस तक। ठीक है, और वो ट्रैवलिंग के दौरान भी उसमें कंटिन्यूसली सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, वो कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है, उसमें सेल का ग्रोथ हो रहा है, जिसको अपन, और वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूट्रस की लाइनिंग में जाकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और उस यूट्रस के लाइनिंग को जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियम हर साइकिल में, हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, अपने आप को प्रिपेयर कर चुका हुआ होता है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अपने आप को यूट्राइन, इनर मोस्ट यूट्राइन लेयर में क्या करता है, बरो कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर होता है ये कि ये जो प्रोसेस है वो करीबन 6 से 10 डेज के भीतर में हो जाता है। तो ये इम्प्लांटेशन की तो जो मेथोडोलॉजी उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्प्लांटेशन है ये एक प्रोग्रेसिव और एक वर्सेटाइल प्रोसेस है। ठीक है, जो कहां पर होता है, ब्लास्टोसिस्ट में होता है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अपने आप को क्या करता है कि जैसे यूट्राइन वॉल तक पहुंचता है तो यूट्रस वहां पर ऑलरेडी प्रिपेयर है इस चीज के लिए कि वो ब्लास्टोसिस्ट को रिसीव करे और वहां पर वो उसको क्या कर ले, अपने एंडोमेट्रियल लेयर में वो क्या हो जाए, उसको अडहेयर कर ले या फिर चिपका ले। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो स्टेज होता है वो करीबन 5 से 6 दिन के बाद ये हो जाता है। तो इस चीज को समझते हैं। हमने अभी जो वीडियो, इसके पहले जो पिक्चर देखा था उसमें भी ये देखा था कि यहाँ पर ये जो क्या हुआ था कि पहले जाइगोट बना, फिर वो 2 सेल स्टेज में गया, फिर वो 4 सेल स्टेज में गया, फिर 8 सेल स्टेज में गया, उसके बाद फिर वो ब्लास्टोसिस बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो 5th डे के बाद क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस होता है, हमने ये देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो ज़ोना पेलुसिडल लेयर क्या होता है कि हार्ड हो गया रहता है। लेकिन यहां पर जो ब्लास्टोसिस जो होता है वो उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़ोना पेलुसिडल लेयर को एंजाइमेटिकली किसी तरह से उसको ब्रेक करते हैं, वहां पर एक होल बनाते हैं, बोर होल बनाते हैं, और वो क्या होते हैं, वहां से स्क्वीज आउट हो जाते हैं। ठीक है, और जो एंडोमेट्रियल जो लेयर होता है वो क्या करता है, इस ब्लास्टोसिस के प्रेजेंस में वहां पर भी किसी तरह के क्या होते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं। और उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल लेयर और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट हुआ था, क्योंकि प्रेगनेंसी हो रही है तो प्रेगनेंसी कारण से जो कॉर्पस ल्यूटियम वो कुछ खास तरह के हार्मोन सीक्रेट कर, जिसको अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है, जो एंडोमेट्रियल लेयर क्या होता है, कुछ खास तरह के वहां पर एक रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और उस कंप्लीट रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुअल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और एंडोमेट्रियल सेल्स और बाकी जो हार्मोन्स का जो एक्शन होता है उसके वजह से जो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है। तो जो डेसिडुअल सेल्स होते हैं, ठीक है,
ये क्या काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि जो इम्प्लांटेड जो ब्लास्टोसिस्ट था वो क्या हो करेगा, धीरे 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 वो क्या हो गया, एडेयर हो गया एंडोमेटल एपिथेलियम से, और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब जो ब्लास्टोसिस्ट जो लूजली अटैच थे, अब वो होता ये है कि वो एक पर्टिकुलर जगह रोल होकर के फर्मली अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो अब होता ये है कि जो ब्लास्टोसिस्ट जो था, जो यूट्रस में अटैच हो गया, वो क्या होता है कि 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसके आउटर मोस्ट लेयर को अपन बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर लेयर को अपन बोलते हैं, अंदर लेयर को बोलते हैं इनर सेल मास। फिर होता ये है कि यही आगे चल करके फिर 3 लेयर्स में क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, जिसको अपन सबसे इनर लेयर को अपन बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, आउटर मोस्ट लेयर को अपन बोलते हैं सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, और द सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनने चालू हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको अपन बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, ठीक है। और इसी कोरियोनिक विलाई में और ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है कि कुछ ब्लड वेसल्स डेवलप होते हैं, जिसके द्वारा नरिशमेंट जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलता रहता है। और इसी के बाद होता है कि जो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा, और प्लेसेंटा से फिर क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से अपनी मम्मी से क्या होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू वो अटैच होता है, और प्लेसेंटा क्या करता है, बेबी को कंटिन्यूअसली नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है, जिसको अपन देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इनकेस आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।